नमस्कार मेरे मछली पालक दोस्तों एवं किसान भाइयों। जब आप मछली का पालन करने जाइएगा तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपका बीज का कैसा बीज आपको चाहिए, कैसा स्पॉन चाहिए जिसको तैयार करके आप उसका रिजल्ट अच्छा से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में आपको बहुत गंभीर रूप से सोचना है, क्योंकि आजकल के बाजार में माने अनगिनत हैचरियां हैं और उन हैचरियों से डीम पैदा किया जाता है और अच्छा कह करके आपको विश्वास दिला करके हर तरह से आपको पोत पात करके ठीक करके आप साथ स्पॉन बेच लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। मैं चाहता हूं कि विस्तार रूप से आपको बताऊं कि आप स्पॉन कैसे अच्छा से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में जरूर सोचिए और इसको सोच करके आप उस स्पॉन को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और तब आप उस स्पॉन से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे और आपका इनकम बढ़ जाएगा, बढ़ता रहेगा। आज इसी विषय में मैं कर रहा हूं कि स्पॉन तैयार करने के लिए अभी भारत में सबसे अच्छा विधि है बांध ब्रीडिंग, जिसमें मशीन का खूब कम उपयोग होता है, नहीं के बराबर होता है। इंजेक्शन उसमें भी पड़ता है, लेकिन इतना डोज कम दिया जाता है कि ताकि मछली के डीम पर, उसके प्रोडक्शन पर, उसके ग्रोथ पर किसी तरह का असर नहीं पड़े। अब पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेमी नेचुरल। सेमी नेचुरल मतलब नेचुरल है लेकिन थोड़ा सा एकदम नेचुरल से 100% नेचुरल से थोड़ा कम। आज उसी स्पॉन के बारे में मैं बता रहा हूं कि जो मछली आपका बांध ब्रीडिंग के द्वारा यानी मशीन का कम से कम उपयोग करके तैयार किया जाता है, वो मछली आजकल के हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमारे गंगा नदी या अन्य नदियों में, ब्रह्मपुत्र नदी या बड़ी बड़ी जितनी नदियां हैं जिसमें स्पॉन होता था और होता है, लेकिन पहले के तुलना में अब 25% भी नहीं होता है। जैसे हमारी गंगा की बात करें तो गंगा में आपका पिछले साल की बात है कि आपका स्पॉन बिल्कुल 10% नहीं हुआ। तो उसमें एक कारण था कि हम लोगों का जो सावन जो था वो 2 महीने का, 1 महीना यानी मलमास लगा था, इसलिए पानी अच्छा से बाढ़ नहीं हुआ, पानी ठीक से नहीं बढ़ा, जिसके चलते गंगा में मछली नहीं हुआ। लेकिन गंगा का यदि मछली नहीं है तो प्रोडक्शन के मामले में आपका 90% मार है, माने उसका प्रोडक्शन 90% कम होगा। और आप चाहिएगा कि इंजेक्शन के द्वारा हम नेचुरल के तरह ग्रोथ पाले, उसका प्रोडक्शन कर ले, उसमें आई इनकम प्राप्त कर ले, वो नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस विषय में सोचना हमारी सरकार को सोचनी चाहिए, हमारे जनरल पब्लिक जो एक्सपर्ट है उनको सोचना चाहिए कि मछली का प्रोडक्शन जब तक नेचुरल का उपयोग नहीं होगा, नेचुरल हम प्राप्त नहीं करेंगे, उसमें आपको अच्छा ग्रोथ, अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमेशा सोचिए कि किस तरह से हमको बढ़िया से बढ़िया स्पॉन मिल सके, अच्छा से अच्छा ब्रूडर्स का स्पॉन मिल सके, जिससे कि हम अच्छा से अच्छा पैसा कमाई कर सके। आज इसी विषय को लेकर मैं आपके पास ये चर्चा लेकर आया हूँ। इस विषय में सोचिएगा कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ। मेरा आज 50 बरस का अनुभव है कि जब तक आप स्पॉन अच्छा नहीं उपयोग कीजिएगा, मछली पालन में यदि अच्छा स्पॉन से यदि धानी, फ्राई, फिंगरलिंग नहीं बनाइएगा, उसका अच्छा से पालन करके यदि आप उसका फिंगरलिंग नहीं बनाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि देखिए, आप स्पॉन से अच्छा स्पॉन लाए, ठीक है, और उस स्पॉन को ला करके आपने धानी बनाया, यानी 1 कर का जो होता है उसको धानी कहते हैं। जब 2 कर का हो गया तो उसको फ्राई कहते हैं। जब 3 कर का हो गया यानी 3 इंची का हो गया तब उसको फिंगरलिंग के माने दायरे में लाते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है? आप 15 दिन के बाद धानी हो जाता है। स्पॉन छोड़ने के 15 दिन के बाद आपका धानी हो जाता है, 1 कर पार करने लगता है। उस समय आप 15 दिन के बाद आप बड़ा सा पोखर, जिस तरह से स्पॉन के लिए आपने पोखर तैयार किया था, नर्सरी टैंक तैयार किया था, जैसे पहले आप उसमें महुआ दे करके तब जाके महुआ 14-15 दिन के बाद उसमें चूना दिया, तब 3 दिन के बाद खल्ली दिए,
तब जाके 2 दिन के बाद उसमें क्लीनर दे के तब स्पोन डाले तो आपका स्पोन से 15 दिन के बाद धानी हो गया। अब उसको जब धानी से आप ट्रांसफर करने के लिए ले जा रहे हैं तो आपको बड़ा पोखर, यानी यदि आप 1 बीघा या 15 कट्ठा या 10 कट्ठा में यदि आप स्पोन फुटाए हैं यानी उसको धानी बनाए हैं तो आपको 2 से 2.5 बीघा 3 बीघा तक का पोखर उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। यानी महुआ का खल्ली दे करके फिर उसमें चूना डाल करके और उसमें क्लीनर डालकर ताकि कीड़ा मकोड़ा सब मर जाए, और तब उसमें आप मछली को ट्रांसफर कीजिए। समूचे मछली को टान कर लाइए, जाल में एक जगह जमा कीजिए और उसको एक गमला लीजिए, गमला से पानी सहित उस मछली को उठाइए और उठा करके बड़े हांडी में ले करके आप यदि 100 मीटर तक यदि वो पोखर है आपका ट्रांसफर करने वाला पोखर जिसमें आप ट्रांसफर कीजिएगा तो आप उसमें बड़े हांडी में भी उठाकर ले जा सकते हैं, और नहीं तो आप गाड़ी लीजिए, पिकअप लीजिए या कोई ट्रैक्टर लीजिए, उसमें पॉलिथीन बिछा करके आप उसमें 1-2 फीट पानी दीजिए। 2 फीट पानी दे करके तब उसमें आप 50 केजी या 1 कुंटल तक भी आप धानी उठा करके आप बड़े पोखर में ले जाइए, और वहां भी ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना है, खूब धीरे धीरे आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा उठा करके पोखर में डाल दीजिए, तब हुआ ट्रांसफर। और वैसे पोखर में जबकि पोखर नर्सरी टैंक की तरह तैयार है और उसमें यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो ठीक 45 दिन के बाद मेरा गारंटी है कि वो मछली फिंगरलिंग हो जाएगा, यानी 3 इंची पार कर जाएगा। और जब 3 इंची पार कर जाएगा तो आप किसी भी बड़े जलाशय में, झील में, बील में, डैम में या बड़े बड़े जलाशयों में आप उस मछली को ले जाकर छोड़िएगा तो आपका मोर्टलिटी 1% या 2% या हाईएस्ट 10% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बशर्ते कि मछली पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, अत्यधिक दूर नहीं ले जाना है, यानी आप 2-4 किलोमीटर ले जा सकते हैं, वो भी बड़ी गाड़ी में आपका पूरा पानी दे करके एक जांग यानी 3 फीट पानी दे करके आप उसको ले जाइए, और वहां ले जा करके आप आस्ते से थोड़ा थोड़ा उठा करके, यदि चाहते हैं कि मछली में आपका किसी तरह का डिफेक्टिव देखा गया है यानी किसी तरह का स्पॉट है तो उसको सलाइन ट्रीटमेंट कर लीजिए, यानी उसको बड़े गमला में नीमक 3-4 केजी घोर लीजिए, और घोर करके इस मछली को 5-5 केजी उठाइए, उसमें डुबाइए और डुबा कर तुरंत उसको पानी में फेंकिए। इससे क्या होगा, मछली में किसी तरह का दाग होगा या किसी तरह का रोग होने की संभावना होगी तो उसका सलाइन ट्रीटमेंट हो गया, वो मछली स्वस्थ हो गया, उस मछली को छोड़िए, किसी तरह का मोर्टिलिटी नहीं होगा, और वो मछली आपका 1 साल के बाद आपका 2 से 2.5 किलो 3 किलो तक कतला होगा, 1.5 से 2 किलो तक रेहू होगा, 1 किलो तक मिर्का होगा। इतना ग्रोथ होगा यदि आपका स्पोन अच्छा हुआ था, यानी अच्छे बूडर्स का स्पोन था, या नदी गंगा का या अन्य नदी का यदि स्पोन है तो वो आपका 4 से 5 किलो तक कतला होगा, 3 किलो तक रेहू होगा और 1 से 1.5 किलो तक मिर्का होगा। इतना ग्रोथ होता है मछली का, इतना लाभ है मछली में, यदि आप नियम पालन करके उस मछली को पोसते हैं या पालन करते हैं। और यदि सोचिएगा कि उठाइए चूना खली डाल दीजिए, स्पोन डाल दीजिए, स्पोन हो गया, थोड़ा बहुत जो हुआ उसको ट्रांसफर कर दीजिए और उसको ले जाकर डालिएगा, तो ग्रोथ भी आपको उसी तरह का मिलेगा, संख्या भी आपको उसी तरह की मिलेगी, जो कि आपका सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकेगा और न आपको वैसा ग्रोथ दे सकेगा। इसलिए मेरे कहने को मान करके आप यदि इस तरह का प्रोडक्शन करते हैं तो अच्छा से अच्छा आपको प्रोडक्शन भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा और आपको अच्छा से अच्छा इनकम भी मिलेगा। और इस तरह का इनकम यदि मिलता रहेगा तो आप हजारों क्यों लाखों लाख की कमाई कर सकते हैं, किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। यदि बड़ा जलाशय है तो आपका इनकम करोड़ों तक में चला जाएगा, और उतना जब इनकम होगा तो इस तरह का इनकम किसी दूसरे बिजनेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेगा। लेकिन हाँ, सही नियम मानकर यदि चलते हैं तब। भैया मैंने जो बताया इस नियम को मानकर चलिए। यदि आपको इसमें किसी तरह का कहीं व्यवधान हो, कहीं समस्या पैदा होती है तो आप मुझसे कमेंट करके, लाइक करके या मेरे बेल बटन को दबा करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या मेरा सहयोग ले सकते हैं। आपको मैं हमेशा हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगा।
और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।